project review, but no, this is not a project review. आज हम एक इंटीरियर का शूट करने आए हुए हैं और ये इंटीरियर आपको भी उतना ही पसंद आने वाला है जितना शायद हमें पसंद आ रहे हैं. So welcome to Landcraft in Ghaziabad, where we are going to check out the interiors of a 2375 square feet 4 BHK. जल्दी से अंदर चलते हैं, बट सबसे पहले इस पूरे एंट्रेंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए हमें. इस पूरी लक्ष्मी निवास की जो आपको डिज़ाइनिंग दिख रही होगी, दिस स्टैंड्स आउट एंड सेज कि आगे चल कर के आपको क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. घर में अंदर जाने से पहले ही जो पूरा इंटीरियर मैजिक है वो शुरू हो जाता है. ये ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ शू रैक, और उसके बाद ये जो दरवाज़ा है आपको दिख रहा होगा, इसकी भी जो आपको कट्स दिख रही हैं वो इस पूरे एरिया से, इस कवरेज से मैच होती है. और यहाँ पर जो आपको ये एक फिश नेट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस मैचेस द इनसाइड डिजाइनिंग ऑफ द वॉल. सो या, फुल मार्क्स टू दिस. नाउ लेट्स गो इनसाइड. अब सबसे पहले तो एंटर करते ही यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है कि एंट्री वे के अलावा आपको कोई और व्यू यहाँ पर ना दिखे. लाइक जो घर का प्राइवेट पार्ट है वो बाहर से ना दिखे, इसलिए यहाँ पर एक लूवर का काम किया हुआ है बीच में, along with the lighting here involved. And this is your another storage space. यहाँ पर storage के लिए भी cabinets already provided हैं along with these lights here, और यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा एरिया बन चुका है. And then moving on, घर के अंदर एंटर करते ही फिर जितना आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वहाँ पर आपके लिए एक पूजा स्पेस का पूरा प्रोविजन है along with storage spaces here. So storage के लिए काफ़ी स्पेसिंग यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इस घर के अंदर. और यहाँ पर आपको इंटीरियर का जो पूरा काम है आपको फ्लूटेड सब कुछ दिख रहा होगा. एंड द कोव लाइट्स इन द इंटायर हाउस कैन बी वेरी परफेक्टली विजिबल फ्रॉम हियर. और ये है आपका सिटिंग स्पेस. दिस इज़ द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस, वेरी नाइसली हाईलाइटेड विद ऑल दीज लाइट्स. ये एब्स्ट्रैक्ट लाइट्स यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक फील दे रही हैं. एंड दीज वॉल्स आर एक्चुअली, ये जो मार्बल आपको लुक आ रहा होगा इस वॉल की वजह से, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच मेकिंग द स्पेस लुक मोर अलाइव. एंड द टेबल हियर इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी. आपको ये कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन लग रहा होगा कि यहाँ पे एक स्मॉलर एंड बिगर कॉम्पोनेंट यूज़ किया गया है. एंड देन द स्पेस इज़ लुकिंग वेरी हाईलाइटेड एंड वेरी chic. Now these moonlights along with the these cute side tables are elevating the look, and also it gives more people to actually be accommodated in this place. Now let's move on to the dining space of this house. Now as big as the house looks, उसी के हिसाब से यहाँ पर dining space का भी composition add किया गया है. जहाँ पर आपको दिख रहा होगा the spread is huge. Like एक grand feel के लिए अगर आपको कुछ dining table suggestion चाहिए था, then this might be it. ये आपको काफ़ी अच्छी finish इसकी नज़र आ रही होगी along with these dark colors that is looking really nice. and ये dark colors maintain करना भी काफ़ी easy हो जाता है eventually, so that is cool. and इसी area के साथ साथ आपका एक bar counter top यहाँ पर बना हुआ है. bar के लिए storage बनी हुई है, and this is another storage area along with this space. और यहाँ पर ठीक मेरे पीछे यहाँ पर भी एक बालकनी है जिसका भी आप देखेंगे व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है. और वहाँ पर जो शाफ्ट एरिया है उसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया गया है, और वुडन आपको बार चेयर्स लगाने के लिए भी एक प्रोविज़न दिया गया है. इवन द सिटिंग कॉर्नर्स आर ऑल्सो हाईलाइटेड, सो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सो लाइक दैट द होल बिल्डअप हैज़ बीन डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द किचन एरिया. यहाँ पर इस वॉल को थोड़ी सी इन्होंने आगे की तरफ एक हाईलाइट दे दी है. इट्स मार्किंग द एंट्रेंस ऑफ दिस ओपन किचन रियली नाइसली, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी क्रॉकरी यूनिट्स के लिए एक बहुत अच्छा पैसेज बना लिया है. और इसमें हाईलाइट जो इनकी लाइटिंग से हो रही है चीज़ें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड देन मूविंग ऑन टू द ब्यूटीफुल किचन, जिसमें स्टोरेज के साथ साथ तो आपको दिख रहा होगा इतने सारे मैजिक कॉर्नर्स हैं यहाँ पे. एक मैं आपको मैजिक कॉर्नर दिखाती हूँ कि यहाँ पर दिस हैज़ बीन डन वेरी ब्यूटिफुली एंड स्मार्टली एज वेल. सो दिस इज़ समथिंग जो कि आप अपने किचन आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी कॉर्नर एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह नहीं ट्रीट हो रहा है. हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन परफेक्टली किया गया है. And then moving on to this one more area. Now this is a utility space जो कि
आपके किचन अप्लायंसेस को बहुत ही ईजिली स्टोर करने के लिए लोग दे रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारे क्लाइंट्स की आजकल रिक्वायरमेंट रहती है, दैट्स व्हाट दे आर सीकिंग, कि उनका जो स्लैब स्पेस है वो एम्प्टी रहना चाहिए, वहाँ पर अप्लायंसेस से एक क्राउड ना बन जाए। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सीकिंग। एंड ऑफ कोर्स ये सब आपको डिज़ाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशन समझ आ रही होगी। हर जगह स्ट्रिप लाइटिंग की वजह से पूरा जो एरिया है वो अच्छे से हाईलाइट हो गया है। एंड दिस इज़ द ग्रेनाइट काउंटर टॉप with good finish. These are the baskets installed right there. अब हम आगे बढ़ते हैं इस घर के private space के अंदर, जो informal areas होते हैं, and we'll start with the kids room here. Now the kids room has plenty of lighting and PU paint has been done on these walls along with fluted areas here and on that storage as well. और यहाँ पर 2 study corners बने हुए हैं यहाँ पर, as you can see अच्छे से lighting with proper focus on these study tables have been incorporated. and यहाँ पर आप एक show के लिए proper section है. and what I really found interesting was this laminated wall here which had all the to-do lists of the kids, and it helps them stay in focus. and then आप देख पाएंगे यहाँ पर एक और study area बना हुआ है, और very interesting यहाँ पर track lights का भी concept है जो कि adjustable होती है, and this is how it makes the space look even more brighter. and this is the other room, or you can say the guest room of the house, जिसका आपको बिल्ड नज़र आ रहा होगा. इसको एक तरीके से इन्होंने अपनी पर्सनल स्टडी की तरह भी यूज़ किया है. एंड अर्दी टोन्स, वॉलपेपर, वुडन आपको यहाँ पर काम दिख रहा होगा, along with the hanging storage, strip lights, and then another storage unit here, some personalized space here again. and then नीचे इनको प्रिंटर के लिए भी स्पेस चाहिए थी, so that has also been given inside. so according to the needs of the customer, because हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. so this is how they have placed this place right now. This is how the whole king size bed looks. and now we'll move on to another very regal space of this house, I would say, क्योंकि यहाँ पर आपको देखते ही अंदर आते ही you might have felt कि बहुत ही एक शांत सा बिल्कुल वाइब है इस रूम में, बिकॉज आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे होंगे. बहुत ही अर्दी टोन्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जिसमें वॉलपेपर आ जाता है यहाँ पे, और इसके साथ ही यहाँ पर लैमिनेट और विनियर्स का काम भी आपको हाईलाइटेड लग रहा होगा फॉर श्योर. यहाँ पर भी जो वेन्सकॉट का काम ऑलरेडी डन है, जिसके अंदर आपको कैनवस की जो ये पेंटिंग दिख रही होगी, आई थिंक दैट इज़ हाईलाइटिंग द लुक ऑफ दिस रूम इवन मोर. और यहाँ पर भी एक अटैच्ड बालकनी है here, and there's the attached washroom, and this is how the place has been done. यहाँ पर एक ड्रेसिंग के लिए एरिया है with some space there. Let the lights follow you to the master bedroom of the house, and this is the wooden flooring, जो कि यहाँ पर आपको एक आइडिया दे रही होंगी कि ये मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेस सबसे ज़्यादा है, बट हर स्पेस में आपको कैबिनेट स्टोरेज तो डेफिनेटली मिलेगी. एवरीवेयर यू विल फाइंड दीज नुक्स एंड कॉर्नर्स, जहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए हमेशा जगह दिख रही होगी इस फ्लैट में. एंड यहाँ पर भी PU पेंट का इस्तेमाल हुआ है कैबिनेट स्टोरेज के लिए, वार्डरोब के लिए बेसिकली. एंड देन दीज आर द रीडिंग लाइट्स जो कि एडजस्टेबल होती हैं. दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द बेड साइड्स. एंड दिस इज़ द ह्यूज बेड विच हैज़ बीन रिफर्ब्ड. ये एक रिफर्बिश्ड बेड है जिसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कुशन हेड स्टैंड के साथ यहाँ पर लगा दिया गया है. मेटल स्ट्रिप्स का बहुत ही अच्छे से काम हर जगह दिख रहा होगा आपको, अलॉन्ग विद द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द हाउस. यहाँ पर बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन के साथ भी आपको एक बहुत ही रिफाइंड इंटीरियर का लुक भी मिल जाता है विद मेटल स्ट्रिप्स. एंड देन हियर यू हैव ऑल द लाइटिंग दैट जस्ट चेंजेस इट्स कलर्स according to your wish, and it changes colors on your fingers, exactly how it looks. And this is how your sitting space has been designed. This is the cushion area. यहाँ पर बैठने के लिए भी अलग से जगह है. यहाँ पर एक आपको sitting space, or you can say the study area has been defined here, along with the cabinet storage. The ceiling curve lights can be seen, यहाँ से आपको दिख रहा होगा. इसी के साथ साथ ऊपर का जो पूरा काम है वो palmets, AC palmets के साथ किया हुआ है. And now let's move on to the balcony. Again, some wooden paneling here to hide the shaft area, and this area has been highlighted with the granite countertop. Wooden आपको यहाँ पर अलग से काम दिख रहा होगा. And then
and the entire countertops have been done with the granite finishing to keep it clean also. Now we'll move on to the washroom part. यहाँ पर क्या इंटीरियर का काम हुआ है वो भी you should see. Come check this out. Now this is how the washroom area looks along with the huge walk-in wardrobe का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो वॉशरूम के अंदर यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया गया है. कैबिनेट्स यहाँ पर बन गए हैं and then the whole storage has been kept intact, and here also you'll see a lot of strip lights to accommodate the whole feel. And ये bathing area completely separate है. Now guys, we come back to the very important part of this video, which is the client testimonial, and right now we have Sachin and Aditi with us. ये हैं हमारे इस beautiful से flat के owners. So guys, welcome to the Nest Story. And my first question would be to you कि आपका ये overall interior designing का experience कैसा रहा? It was good. Overall experience was obviously good. We were doing it for very first time. Yeah. तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, and then we found that what we were thinking is like might not be the best, and then you get feedback from designer which are trending, and you get to know more about design sense. It was overall very good. Okay. और आपका पूरा जो एक्सपीरियंस था आदिति, जो टाइमलाइन थी एंड एवरीथिंग, सिंस फीमेल्स के लिए तो मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है, सो हाउ वाज इट फॉर यू? ऑल्दो इन आवर केस मेन में ज़्यादा मैनेज करा था. अच्छा. बट या इट वाज लाइक अराउंड 6 to 8 months प्रोजेक्ट. जी. बट आफ्टर ऑल व्हाट वी गॉट इज लाइक it's like a home dream for us. And like whosoever visit us is like praising like anything, so we feel very good. So आपका पूरा एक ऐसा हो गया होगा, you are completely satisfied with the end result? Yeah, yes. I am. We are. Yes, we always thanks to Mukta, right, who designed this overall design thing, all the elements that you can see, and then comfort and luxury based things that you look for. For example, your reading lamp, dedicated areas to do your work. Those are important things in your day-to-day life. If those are missing, then you struggle. Exactly. That way life is simple. Once you have a design, it's not only about design, it is also about comfort and luxury, so that we have now. I considered everything. मतलब हर चीज़ आपके पास storage के लिए इतने cabinets बनाए गए हैं हर एक room में, everywhere. Main priority. If you talk about like bedside switch as well, exactly, was provided and planned. We have a separate space for a printer, which is like hidden space. We covered that. Which is also good. And if you can see here, this is also a very good like crockery. This is like the best part that I like. You love this part of the house, right? Which is your favorite part, Aditi? I can say the kitchen. I found it very like beautiful and very convenient also. Yeah. Everything is designed so properly. Yeah. And this temple as well. I like most. Okay, perfect. I think that sums up everything for this experience, guys. So that's it for today, guys. Log in to the Nest Story again very soon for next few videos. This is Diksha Singh signing off with the Nest Story. I'll see you in the next videos very soon. Tab tak ke liye take care. Namaste.